हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया। और जैसा कि मैं करंट अफेयर की लेके आता हूँ, टॉप करंट दिन भर के आपसे डिस्कस करता हूँ जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में नंबरों को बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना आज का करंट स्टार्ट करते हैं। करंट देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण न्यूज़ है UKIBC। UKIBC क्या है? जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा, UK यानी यूनाइटेड किंगडम, I फॉर इंडिया, B फॉर बिजनेस, C फॉर काउंसिल, यानी UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। ये एक संगठन बनाया गया था भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए 1993 में। तो हालिया में आज ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने IBC के साथ एक MOU साइन किया है, एक समझौता साइन किया है महाराष्ट्र में निवेश को बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले UKIBC एवं MIDC के मध्य समझौता, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये क्या है आपका UK इंडिया बिजनेस काउंसिल, और ये आपका क्या है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, यानी एक समझौता हुआ है महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए। क्या समझौता है? महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास के लिए। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखें, ये क्या है? ये एक भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार परिषद है। भारत एवं ब्रिटेन के मध्य व्यापार परिषद, जिसका गठन 1993 में हुआ था। ठीक है, दोनों देशों ने इसको 1993 में एक्सेप्ट किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में। ठीक है, तो ये आज का हुआ महाराष्ट्र सरकार का UKIBC के साथ क्या है, समझौता। ठीक, तो ये आज आपका पहला न्यूज़। इसके बाद हम अपनी अगली न्यूज़ पर चलें। अगली न्यूज़ है हमारी NLC एवं कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य थर्मल पावर एसेट्स के विकास के लिए
जेवीसी का निर्माण। जेवीसी क्या क्या है यहाँ पे? जेवीसी आपका जॉइंट वेंचर कंपनी। क्या है जेवीसी? जॉइंट वेंचर कंपनी। यानी एनएलसी और कोल इंडिया लिमिटेड ने थर्मल पावर को 5000, अगर हम इसमें और जाएं तो 5000 मेगावाट यानी 5 गीगावाट तक ऊर्जा को बनाने के लिए, ऊर्जा का विकास करने के लिए आपस में एक टाई अप, एक जॉइंट वेंचर बनाया है और उस जॉइंट वेंचर कंपनी नाम दिया गया है किस किस के? एनएलसी कोल इंडिया लिमिटेड पे। यहाँ अगर हम एनएलसी की बात करें तो ये एनएलसी आपकी 1956 में गवर्नमेंट अधिकृत एक कंपनी है। यानी आपकी नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हम एनएलसी की बात करें यहाँ पे, एनएलसी क्या है? नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो कंपनी है पूर्णतः सरकार अधिकृत कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेवली में, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ठीक है, और ये कब बनी थी? 1956 में बनी थी। ठीक, और ये नवरत्न कंपनी है। ठीक है, इसने क्या किया है? थर्मल पावर को 5000 मेगावाट, कितना? 5000 मेगावाट, या ये कह सकते हैं आप 5 गीगावाट बढ़ाने के लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी का निर्माण किया है। ठीक, इसके अलावा अगर हम कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें, ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये आपकी नवंबर 1975 में कंपनी बनी थी। ठीक है, तो ये आपका हुआ आज का दूसरा। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मनाया गया धम्म दिवस। धम्म दिवस क्या है, इसके बारे में ज़रा आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में, जो उन बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण दिन है, वैशाख पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। ठीक है, तो जो गुरु पूर्णिमा है, धम्म पूर्णिमा है, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिवस के रूप में जाना जाता है महात्मा बुद्ध के। इस दिन महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसी कारण भारत में प्रत्येक वर्ष धम्म दिवस मनाया जाता है जुलाई की पहली पूर्णिमा को। तो लगभग ये हर बार यही पूर्णिमा पड़ती है जो आपकी आषाढ़ मास की पूर्णिमा होती है। तो आज भारत में राष्ट्रपति महोदय ने धम्म दिवस के रूप में आयोजित किया गया आज का दिन। और इस धम्म दिवस के, जैसा कि मैंने आपको बताया, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया था, जिसकी वर्णन महात्मा बुद्ध के धम्म पिटक सूत्र में वर्णित है। ठीक है, तो इसी को ज़रा हम देखते हैं क्या है इसमें जानने के लिए, समझने के लिए हमारे लिए। तो राष्ट्रपति ने धम्म चक्र दिवस 2020 का उद्घाटन किया। ठीक है, तो धम्म चक्र दिवस मैंने आपको बता दिया कि धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है जुलाई की प्रथम पूर्णिमा को। अगर हम इसके क्यों के ऊपर जाएं तो इस दिन महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म का सबसे विशिष्ट स्थान भारत का ही है। भारत में ही जन्मा बौद्ध धर्म है, तो उसी से हर वर्ष धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है। और इसका वर्णन, अगर हम इसके वर्णन की बात करें, इसका वर्णन धम्म चक्र पिटक में है। धम्म पिटक
सॉरी धम्म पिटक में, धम्म पिटक में है किसका, धम्म चक्र का। ठीक है, धम्म चक्र का वर्णन किसमें किया गया है, धम्म पिटक में किया गया है। ठीक है, और इस दिन महात्मा बुद्ध ने अपना पहला क्या दिया था, उपदेश दिया था। इसके अलावा आज हम आपको जो ये धम्म पिटक है, इसको जैसे भारत में इसे इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बोला जाता है। यहाँ पे दो पॉइंट और महत्वपूर्ण हैं। भारत में इस पूर्णिमा को क्या बोला जाता है, गुरु पूर्णिमा। आपका श्रीलंका में इस पूर्णिमा को एसला पोया, श्रीलंका में अगर हम बात करें, श्रीलंका में एसला पोया। और म्यांमार में बात करें, म्यांमार में इस पूर्णिमा को क्या बोला जाता है, म्यांमार में इस पूर्णिमा को सॉरी थाईलैंड में, थाईलैंड में इस पूर्णिमा को, थाईलैंड में इस पूर्णिमा को बोला जाता है आपका असना बुचा, असना बुचा। ये आषाढ़ माह की पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा के नाम, अगर हम नाम की बात करें तो भारत में गुरु पूर्णिमा बोला जाता है, श्रीलंका में एसला पोया बोला जाता है, थाईलैंड में असना बुचा बोला जाता है, असना बुचा बोला जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका। ठीक, इसके अलावा आपका आज का अगला और महत्वपूर्ण करंट है टॉप्स। क्या है, टॉप्स। खेल एवं युवा मंत्रालय ने टॉप्स लॉन्च करने का निर्णय लिया। अब इस टॉप्स में क्या नया है इसके बारे में देखें। जैसा कि आप लोगों को पता है, टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक प्लेयर, ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्या है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसमें क्या किया गया था, ये जो स्कीम है ये 2014 में बेसिकली लॉन्च की गई थी, जिसमें आगामी ओलंपिक को देखते हुए, ओलंपिकों को देखते हुए सारे ऐसे एथलीटों को चिन्हित किया जाता था जो ओलंपिक में पदक लेने के लिए, पदक अर्जित करने के लिए कैपेबल थे, उनमें क्षमता थी। तो ये जो पहले स्कीम थी वो केवल एथलीटों के लिए थी। एथलीटों का मतलब है ऐसे एथलीट जो फ्रंट लाइन पे एथलीट हैं। लेकिन अब जो ये स्कीम टॉप्स बनाई गई है, टारगेटेड पोडियम ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसमें नया क्या है, इस बार की जो टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसमें ऐसे युवाओं को चिन्हित किया जाएगा जो आपके लॉस एंजल्स ओलंपिक यानी 2028 में और आपके पेरिस ओलंपिक यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक पदक अर्जित करने में क्षमता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। ठीक है, तो इसमें युवाओं को चिन्हित किया जाएगा। और जैसे आपके 12 से 15 वर्ष के ऐसे युवा, 12 वर्ष से 15 वर्ष के 10 से 12 वर्ष के ऐसे युवाओं को क्या किया जाएगा, चुना जाएगा, जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पदक लेने के लिए क्षमतावान हैं, पदक लिए जो पदक अर्जित कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, टॉप्स सबसे पहले अगर बात आती है कब लॉन्च की गई थी स्कीम, टॉप्स लॉन्च की गई थी 2014 में। अब इसमें डिफरेंट इतना ही है कि उसमें आपके एथलीटों को चिन्हित किया गया था और इसमें आपके युवा एथलीटों को चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, खेल मंत्रालय, युवा मंत्रालय की टॉप्स स्कीम। इसके बाद बात करेंगे हम लोग मंगलयान की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंगलयान का मंगलयान ने चित्र भेजा है मंगल के
नेचुरल सैटेलाइट का, नेचुरल उपग्रह का, यानी मंगलयान, जो आपका इसरो का हमारा मंगलयान है, उसने फोबोस उपग्रह की पिक्चर भेजी है। इस पिक्चर के क्या मायने हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पिक्चर भेजी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मंगल मिशन यानी मंगलयान, मोम यानी मंगल ऑर्बिटल मिशन आपका सितंबर 2013 में लॉन्च किया गया था और अक्टूबर 2014 में सितंबर में क्या हुआ था, 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में प्रतिष्ठित हो गया था और एक सफल पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया था। तो ये जो मिशन है, इसमें ही जो इसमें लगे कैमरे हैं, उन्होंने मंगल के नेचुरल उपग्रह का पहला चित्र भेजा है, पिक्चर भेजी है। और ये जो पिक्चर ली गई है, ये पिक्चर तब ली गई है जब फोबोस, ये आपका जैसे मंगल उपग्रह है, मंगल ग्रह है, और ये आपका फोबोस उपग्रह है, फोबोस उपग्रह है। इसके बीच की दूरी 4200 किलोमीटर है। कब ली गई है? जब इसके बीच की दूरी कितनी है? 4200। और हमारे मोम की, जो हमारा मंगल उपग्रह बनाया गया है, मंगल सैटेलाइट जो हमारा मंगलयान है, इसकी मंगल ग्रह से दूरी कितनी है? 7200 किलोमीटर। तब ये पिक्चर उसने ली है। ठीक है, अब अगर हम इस पिक्चर के बारे में बात करें तो इस पिक्चर में मंगलयान ने स्टिकनी क्रेटर भेजे हैं। स्टिकनी क्या भेजा है? स्टिकनी क्रेटर यानी गड्ढे भेजे, गड्ढों का चित्र है जिसे कहा गया है स्टिकनी क्रेटर। ठीक, क्या है इस पिक्चर में? पिक्चर में क्या है? अगर हम पिक्चर की बात करें, किसका पिक्चर है, किसका चित्र भेजा है? स्टिकनी क्रेटर का। इसके अलावा स्टिकनी क्रेटर के अलावा मार्स ऑर्बिटल में अन्य स्टिकनी क्रेटर हैं, रोस हैं और स्लोवेस्की और ग्लिडरिंग क्रेटर्स भी इस पिक्चर में चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, अगर यहीं हम अगर बात करें आपके फोबोस और डोमोस की, जो आपका फोबोस है वो डोमोस से दो जो ये उपग्रह हैं, ये अंतरिक्ष में मंगल के जो दोनों उपग्रह फोबोस और डोमोस मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं और ये दोनों उपग्रहों की खोज आसफ हॉल ने 1877 में की थी। इस मंगल के उपग्रहों की अगर हम बात करें, दो उपग्रह हैं मंगल के, एक आपका फोबोस है और एक आपका डोमोस है, और इन दोनों उपग्रहों की खोज की थी आसफ हॉल ने। कब? 1877 में। कब की थी? 1877 में। और जो आपका फोबोस है वो डोमोस से लगभग 7 गुना बड़ा है। ठीक है, और मंगल से इनकी, मंगल की सतह से इनकी दूरी फोबोस की 6000 किलोमीटर है, जबकि डोमोस की 23460 किलोमीटर है। तो ये आपके मंगल ग्रह से रिलेटेड था और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसरो ने इसका चित्र कल ही प्रेषित किया है हम लोगों के पास, और उस चित्र में स्टिकनी क्रेटर हैं, स्प्लिंटर हैं और आपके ग्रेसिलियर क्रेटर हैं। ठीक है, ग्लिडरिक क्रेटर्स हैं। तो इसका पीडीएफ पाने के लिए अब हमारे आज का करंट तो कंप्लीट होता है, और इस करंट का आपको पीडीएफ लेने के लिए हमारे करंट पीडीएफ हमारे लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये हम लोगों का प्रयास है कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, जो हमारी बुक्स में, हमारी नेट्स में जो लोग कलेक्ट करते हैं हम लोग, तो उसमें कई बार कन्फ्यूज़न रहता है। एक न्यू टॉपिक दे दिया जाता है और उसका बेसिक पिक्चर नहीं देते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको उसकी बेसिक पिक्चर, जो पिक्चराइजेशन है, जो उसके बैकग्राउंड की क्या उसमें ज़रूरत है नॉलेज की, वो भी हम एक्सप्लेन में आप लोगों को बताते हैं। तो हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।